हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर ऑफ सेट्स। क्लोजर सेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी। तो क्लोजर सेट की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन पर बेस्ड पहली थ्योरम है आज की, लेट एक्स कॉमा टी वी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए कॉमा वी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ए और भी क्या है? एनी सबसेट ऑफ एक्स। देन ये रिजल्ट दे रखे हैं आपको 6 रिजल्ट, ये क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं। तो पहला रिजल्ट है क्लोजर ऑफ फाइव बराबर फाइव एंड क्लोजर ऑफ एक्स बराबर एक्स। सेकंड रिजल्ट है ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। तीसरा रिजल्ट है अगर ए सबसेट है बी का तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। डी रिजल्ट है, चौथा नंबर का रिजल्ट है क्लोजर ऑफ ए यूनियन वी बराबर क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। और ई नंबर का रिजल्ट है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर सबसेट होगा किसका? क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। और लास्ट रिजल्ट है जो छठे नंबर का रिजल्ट है वो है क्लोजर ए का क्लोजर लें तो किसके बराबर होगा? क्लोजर ऑफ ए के बराबर होगा। तो ये 6 रिजल्ट आपको क्या करने हैं? प्रूव करने हैं। तो ये पहली थ्योरम जो क्लोजर सेट है उस पर बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसके प्रूफ देखें आप। तो पहला प्रूफ है, पहला जो आपको दे रखा है उसका पहला का स्टेटमेंट, पहले पार्ट का प्रूफ देखें आप। सिंस फाइव एंड एक्स आर क्लोज्ड। सिंस फाइव एंड एक्स आर क्या है? क्लोज्ड है। अगर हम जानते हैं चूँकि फाइव और एक्स क्या क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। चूँकि अगर फाइव है वो क्या होता है? जैसे फाइव ओपन लेके चल रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? क्लोज होता है। फाइव ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज होगा। और अगर एक्स ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइव होगा, वो क्या होगा? क्लोज होगा। ये आप जानते हो। तो सिंस फाइव एंड एक्स आर क्लोज, तो वी हैव, अगर फाइव और एक्स क्या है? क्लोज है। तो हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ फाइव बराबर फाइव और क्लोजर ऑफ एक्स बराबर ए। क्योंकि अगर इफ ए क्या दे रखा है? क्लोज, तो क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है? ए। चूँकि किसकी प्रॉपर्टी है? क्लोज की प्रॉपर्टी, क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। अगर ए क्या है? क्लोज है, तो क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है? ए। तो यहाँ पर चूँकि फाइव और एक्स आर क्या दे रखा है? क्लोज, तो वी हैव क्लोजर ऑफ फाइव बराबर फाइव, क्लोजर ऑफ एक्स बराबर एक्स। तो पहला जो है पार्ट है उसका वो क्या हो गया? आपका प्रूफ हो गया। क्योंकि सेकंड पार्ट है वो आपने पहले ही प्रूफ कर लिया है। क्लोजर की जो एक थ्योरम कराई थी पहले मैंने आपको पिछली क्लास में, उसमें प्रूफ किया था कि क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया है। तो अब देखें तीसरे नंबर का पार्ट, सी पार्ट। लेट ए सबसेट वी गी, ए किसका सबसेट है? वी का। ये क्या दे रखा आपको? गिवन है। तो सिंस क्लोजर ऑफ वी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग बी, तो बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी, तो इम्प्लाइड एट, सिंस आपको दे रखा है ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या होगा? इम्प्लाइड एट ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो देयरफॉर, इसलिए क्लोजर ऑफ वी इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए, बट लेकिन क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो देयरफॉर, इसलिए क्या हुआ? क्लोजर ऑफ वी, चूँकि क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ये आपको किससे सेकंड थ्योरम को यूज ले रहे हैं यहाँ पे। सेकंड थ्योरम आपको प्रूव कर रखी है मैंने, पहले ही कल प्रूव करा दी थी पिछली कक्षा में, तो उसको यूज ले सकते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो ये आपकी क्या हो गया? सी पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें डी पार्ट। अब डी पार्ट आपको किसके रिलेटेड है? यूनियन के रिलेटेड है। और चूँकि इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें इक्वल प्रूफ करना होता है तो उसमें क्या करते हैं? अगर ए बराबर बी प्रूफ करना है आपको, तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, दोनों दिखाने पड़ते हैं। इसके बाद इनका दोनों का क्या लिखते हैं? कंबाइंड रिजल्ट लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी सबसेट है किसका? क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी का। इसी प्रकार आपको दिखाना पड़ेगा कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट है किसका? क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का। इसके बाद दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो देखें इसका प्रूफ, बी है ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। चूँकि ए यूनियन बी है वो क्या होता है? बड़ा सेट होता है। चूँकि उसमें ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी एलिमेंट सम्मिलित होते हैं। तो वी हैव ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इम्प्लाइड एट, चूँकि ए सबसेट है अगर वी का, तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए भी क्या होता है? सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी का। सी थ्योरम से जो सी नंबर का पार्ट किया हमने थ्योरम का, उसको यूज ले सकते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी एंड क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। तो इम्प्लाइड एट, अब दोनों का क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे। तो क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी।
इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया। सिंस क्लोजर ऑफ ए एंड क्लोजर ऑफ वी आर क्लोज सेट, इसलिए क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ वी अगर क्लोज सेट होते हैं तो उनका यूनियन भी क्या होता है, क्लोज सेट होता है। क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्या होता है, क्लोज होता है। तो चूँकि दो दो क्लोज सेट का यूनियन लेना है तो भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो देयरफॉर क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ वी क्लोज सेट, इसलिए क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ वी क्लोज सेट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या क्या होता है, क्लोज होता है। एंड क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, चूँकि सेकंड पार्ट है थोड़ा हमको वो प्रूव किया था तो उसको यूज ले सकते हैं। तो ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए और बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी। तो इम्प्लाइड एट, अब दोनों को क्या ले लें, यूनियन ले लें। तो ए यूनियन वी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो थस क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ वी इज क्लोज सेट विच कंटेन ए यूनियन वी, इज क्लोज सेट विच कंटेन ए यूनियन वी। बट लेकिन closure of A union V is the smallest closed set. Closure of A union V is the smallest closed set which contain A union V. Which contain A union V. The A union V. Closure of A union V. Closure of A union V is the smallest closed set which contain A union V. So therefore, closure of A union V सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ वी। तो क्वेश्चन नंबर क्या आ गई है आपकी, सेकंड आ गई। क्योंकि दोनों रिजल्टों को लेकिन हम जानते हैं कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन वी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन ए यूनियन वी। क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है वो कंटेन किस में करता है, ए यूनियन वी में। और चूंकि ए यूनियन वी किसका सबसेट है, चूंकि ए यूनियन वी है वो किसका सबसेट है, किस में कंटेनिंग कर रहा है, ए यूनियन वी है वो किस में कंटेनिंग कर रहा है, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी में। और चूंकि क्लोजर ऑफ ए यूनियन वी इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन ए यूनियन वी, लेकिन ए यूनियन वी कंटेनिंग करता है किसमें, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी में। तो इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या लिख सकते हो, तो इसलिए क्लोजर ऑफ ए यूनियन वी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, सेकंड। और चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास है, इक्वेशन नंबर सेकंड आपको प्राप्त होगी, तो दोनों रिजल्टों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो आपका डी पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें ई पार्ट। चूँकि ई पार्ट किस पे रिलेटेड है, इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो आपको प्रूव करना है कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। तो ये आपको प्रूव करना है। तो बी है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट होते हैं वो ए और बी में से क्या होते हैं, ए में भी स्थित हो और बी में भी उपस्थित हो, कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए और ये इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। तो चूँकि ए सबसेट अगर वी का है तो क्लोजर ऑफ ए भी सबसेट होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। चूँकि हमने ये थ्योरम प्रूफ पर तीसरा पार्ट प्रूफ किया, अगर थ्योरम का तीसरा सी पार्ट वो हमने क्या किया, प्रूफ किया। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, ए का। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, फर्स्ट नाम दिया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है किसका, बी का। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ होगा किसका, क्लोजर ऑफ बी का। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। और चूँकि दोनों इक्वेशन प्राप्त हो गई, अब दोनों इक्वेशन को क्या ले लेते हैं, हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों को क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लें। तो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका, सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। तो ये आपको रिजल्ट क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, थ्योरम का ई पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। वो क्या है, अगर क्लोजर ऑफ ए का क्या लें हम, क्लोजर लें तो किसके बराबर होता है, क्लोजर ऑफ ए की। एफ पार्ट देखें, क्योंकि ए इज क्या है, क्लोज्ड है। क्योंकि ए क्लोज दे रखा है आपको, क्योंकि ए को क्या लेके चल रहे हैं, थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट बताया शुरुआत में, ए और बी यानी सबसेट ऑफ एक्स देन। तो आपको प्रूव करना है ए इज क्लोज्ड। ए इज क्लोज्ड, अगर ए क्लोज्ड होता है, पिछले हमने थ्योरम पिछली क्लास में मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर ए क्लोज्ड होता है तो इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए होता है। सिंस क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर ए क्लोज्ड है तो इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए। सिंस क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट, तो ए की जगह क्या लिख देंगे, क्लोजर ऑफ ए लिख देंगे। तो इम्प्लाइड एट क्लोजर ऑफ ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, क्लोजर ऑफ ए।
तो क्लोजर ऑफ ए का क्या आ गया, क्लोजर बराबर किसके आएगा, क्लोजर ऑफ ए की। तो आपकी ये क्या हो गई, एफ तो थ्योरम है उसका एफ पार्ट में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये थ्योरम है, उसके हमने सभी पार्ट क्या कर दिए हैं, प्रूफ हो गए। इस प्रकार से ये थ्योरम है क्या होती है, कंप्लीट प्रूफ होती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, let x comma t be a topological space and let a subset of x, then the following statement are equivalent। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है ए इज क्लोज, सेकंड है क्लोजर ऑफ ए बराबर ए, और थर्ड है ए कंटेंस ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट कह दो या लिमिट पॉइंट कह दो। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो देखें, ए को बी के बराबर प्रूफ कर देंगे, बी को सी के बराबर, सी को ए के बराबर। तो कह देंगे कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो देखते हैं ए को किसके बराबर प्रूफ करते हैं, बी के। ए इज क्लोज, तो ये क्लोज है, तो हम जानते हैं क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए होता है। ये हमने पिछले क्लास में आपको प्रूफ किया था, बताया था। तो क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या होगा, ए हो गया। तो ये किसके बराबर प्रूफ हो गया, बी के। अब बी को किसके बराबर प्रूफ करना है, सी के। क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या है, ए। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि हम जानते हैं क्लोजर ऑफ ए बराबर होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, चूँकि क्लोजर ऑफ ए बराबर होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो वो क्या है, फॉर्मूला यूज ले लिया हमने। तो इम्प्लाई डेट ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए बराबर ए। तो इम्प्लाई डेट ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्या हो गया, ए। ड्राइव सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट ए कंटेन ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। ये किसमें कंटेन, ए कंटेन्स ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। तो ये क्या आ गया, सी पार्ट। वी पार्ट लेके चले थे, किसके पार्ट के बराबर आ गया, सी पार्ट के इक्वल आ गया। अब हम सी पार्ट लेके चलेंगे, किसके बराबर प्रूव करेंगे इसको, ए पार्ट की। लेट ए कंटेन ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट, ए कंटेन ऑल इट्स एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट, देन ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। तो इम्प्लाई डेट, अब इसका बाद अगला क्या लाइन लिख सकते हैं, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इक्वल टू ए। ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। अगर ये ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ क्या है, ए का, वो कब होगा, अगर ये लिख दें हम कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए इक्वल टू ए। तो इम्प्लाई डेट, चूँकि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए किसके बराबर होता है, क्लोजर ऑफ ए के बराबर होता है। तो इम्प्लाई डेट क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या आ गया, ए। अगर क्लोजर ऑफ ए बराबर क्या दे रहा आपको, ए, तो इसका मतलब क्या है, ए इज क्लोज। तो क्या आ गया आपका, ए पार्ट के बराबर आ गया। सी पार्ट लेके चले तो किस पार्ट के बराबर आ गया, ए पार्ट के बराबर हो गया। तो आपके जो थ्योरम थी कि तीनों स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। तो जो सभी स्टेटमेंट है क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। ये आपकी थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट। तो मैंने आपको क्लोजर पॉइंट से रिलेटेड जो भी थ्योरम है वो आपको मैंने बता दिए। जो भी थ्योरम मैंने आपको बताई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला पॉइंट है हमारा इंटीरियर पॉइंट एंड द इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो इंटीरियर पॉइंट, let x comma t be a topological space and let a subset of x, a point small x belongs to a is said to be an interior point of a। x comma t हम कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, एंड लेट ए सबसेट ऑफ x, तो ये पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू a इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इफ a is a NVD of x। तो एक x कॉमा टी क्या लेते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, ये सबसेट ऑफ x। तो ये पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू a, कैपिटल A इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इफ a इज ए NVD of x, दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट स्मॉल x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ a। तो क्या आएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर इफ a is a NVD of x, या लिख सकते हो दैट इज देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट स्मॉल x बिलोंग टू G सबसेट ऑफ a। तो क्या है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। इसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ ए सेट। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। अगर कोई इंटीरियर पॉइंट मिले आपको, जो भी इंटीरियर पॉइंट प्राप्त होते हैं उनको एक सेट के रूप में लिख दें, तो क्या प्राप्त कराएगा, इंटीरियर ऑफ ए सेट। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई, इंटीरियर पॉइंट को डिनोट करते हैं ए को ए जीरो, ए नोट ए जीरो से डिनोट करते हैं, या आई ए से, स्मॉल आई ले लें आई ए से, या आई एन टी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ये इंटीरियर पॉइंट का डिनोट करने का तरीका है।
तो सबसे पहले हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देख ली, इसके बाद इंटीरियर ऑफ ए सेट, जो भी इंटीरियर पॉइंट प्राप्त होंगे उनको एक सेट के रूप में लिख दिया तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर सेट कहलाएगा। इंटीरियर पॉइंट को डिनोट करने का तरीका है A0 या IA ऑफ ए। तो इससे रिलेटेड थ्योरम देखें, पहली थ्योरम क्या है, प्रूव दैट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज ओपन जी सबसेट ऑफ ए। या और लिख सकते हैं इस थ्योरम को लिखने का एक और तरीका है, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, देन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। जो भी ए के क्या है ओपन सबसेट है उनको क्या लिख दें, यूनियन के रूप में लिखें तो किसके बराबर होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। तो इस थ्योरम का आप प्रूफ देखें, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, चूँकि हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था, इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। एक तो इफ़ होता है आई एफ, उसका मतलब होता है यदि, और एक है इफ़, एक होता है इफ़ का मतलब है यदि और केवल यदि। तो इफ़ समझ गया आप, आई एफ इसका मतलब होता है यदि, और आई डबल एफ इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दोनों। जैसे किसी पार्ट को लेके चले, एक पार्ट है वो दूसरे के इक्वल हो सकता है, और दूसरे पार्ट को लेके चले तो पहले पार्ट के इक्वल हो सकता है। तो ये अंतर होता है इफ़ और इफ़ में। तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ़ ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होता है, ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, इज एनवीडी ऑफ एक्स। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए। इसके बाद अगला स्टेप, अगला क्या होगा, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जो ओपन सेट है उसके यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जो ओपन सेट है उनको क्या किसके रूप लिख सकते हैं, यूनियन के रूप में लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज ओपन जी सबसेट ऑफ ए। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इम्प्लाई दैट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यूनियन ऑफ जी सच दैट जी इज ओपन जी सबसेट ऑफ ए। जो आपका जो थ्योरम है वो क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। तो हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए को जो ओपन सेट है उनके यूनियन के रूप में लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखें, लेट एक्स कॉमा टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज एन ओपन सेट, सेकेंड है बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए। इसके बाद सी पार्ट है, ए इज ओपन इफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए। चूँकि हमने क्लोजर सेट पढ़ा था उसमें क्या था, क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए के सभी एलिमेंट क्या थे, जो भी के ए के सभी एलिमेंट है वो किस में उपस्थित है, क्लोजर ऑफ ए में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीरियर पॉइंट ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए, कंटेंड इन ए। तो ये आपको प्रूव करना है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या करने हैं आपको प्रूव करने हैं। और आपको एक्स को टी क्या दे रखा है, टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ये भी यानी सबसेट ऑफ एक्स। तो पहला पार्ट देखें प्रूफ, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब इस इंटीरियर पॉइंट को क्या प्रूव करना है आपको, ओपन सेट प्रूव करना है। तो इम्प्लाई डेट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट ए इज एनवीडी ऑफ एक्स, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से ए इज एनवीडी ऑफ एक्स। तो इम्प्लाई डेट, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी सच डेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। तो इम्प्लाई डेट जी, चूँकि जी क्या है ओपन सेट है यहाँ पे, चूँकि जी ओपन सेट है, और चूँकि जो ओपन सेट से स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए, और चूँकि ए क्या है, ए इज एनवीडी ऑफ एक्स। चूँकि हमने एनवीडी से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ाई थी मैंने पिछली क्लास में, अगर जी क्या है ओपन सेट हो तो जी इज एनवीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी मैंने, अगर ओपन सेट है तो जी इज एनवीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। इम्प्लाइड डेट जी इज एनवीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। इम्प्लाइड डेट ए इज एनवीडी ऑफ जी इज एनवीडी ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। चूँकि स्मॉल एक्स बिलोंग टू जी सबसेट ऑफ ए, तो इम्प्लाइड डेट ए इज एनवीडी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ जी। ए एनवीडी होगा किसका, ईच पॉइंट ऑफ जी का। तो इम्प्लाइड डेट ईच पॉइंट ऑफ जी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ईच पॉइंट ऑफ जी है वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ
चूँकि ए इज एन वीडियो होगा किसका, इज पॉइंट ऑफ जी का, तो इम्प्लाइड एट इज पॉइंट ऑफ जी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। चूँकि ए इज एन वीडियो ऑफ एक्स, चूँकि डेफिनेशन क्या इंटीरियर पॉइंट की, ए इज एन वीडियो ऑफ एक्स, और चूँकि ए इज एन वीडियो ऑफ इज पॉइंट ऑफ जी, तो इम्प्लाइड एट इज पॉइंट ऑफ जी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए जी सबसेट ऑफ होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का। तो जी सबसेट होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का। Thus, for each small x belongs to interior point of A, we have an open set G such that small x belongs to G subset of interior point of A. तो implied at interior point of A क्या हो गया, चूंकि G ओपन सेट है तो implied at interior point of A is an open set। तो क्या हो गया, पहला रिजल्ट क्या हो गया, थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें सेकंड रिजल्ट, चूंकि सेकंड रिजल्ट आपको क्या प्रूफ करना है, interior point of A is the largest open set contained in A. Let G be any open subset contained in A. G be any open subset contained in A, that is G subset of A. Let small x belongs to G and then small x belongs to G subset of A. Since आपको दे रखा है G subset of A, लेके चल रहे हैं, let G be any open subset contained in A, G subset of A, और चूंकि हमने small x के लिए belongs to G, then small x belongs to G subset of A since G subset of A, implied that A is NVD of every point of G, A is NVD of every point of G, चूँकि NVD की डेफिनेशन होती है ना, small x belongs to G subset of N, चूँकि G क्या होता था, ओपन सेट होता था, यहाँ भी G क्या है, ओपन सेट है, तो implied that A is NVD of every point of G, तो implied that X is interior point of A, small x क्या होगा, is interior point of A, तो implied that small x belongs to interior point of A, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इसलिए जी सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इसलिए जी क्या हो गया, सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। थस एवरी ओपन सेट जी कंटेंट इन ए, एवरी ओपन सेट जी कंटेंट इन ए इज कंटेंट इन, अगर एवरी ओपन सेट है वो जी ओ कंटेंट इन ए इज कंटेंट इन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो गया आपका, इसलिए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एवरी ओपन सेट जी कंटेंट इन ए इज कंटेंट इन, किसमें कंटेंट करेगा, इन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो देयरफॉर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट क्या होगा, ओपन सेट होगा कंटेंट इन ए, किसमें कंटेंट करेगा, ए में कंटेंट करेगा, किसमें कंटेंट करेगा, ए में कंटेंट करेगा, क्योंकि जी कंटेंट करता है किसमें, इन ए में, और जी भी कंटेंट करता है किसमें, इन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए में, तो दोनों रिजल्टों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। इसके बाद लास्ट रिजल्ट है जो तीसरे नंबर का रिजल्ट प्रूव करना है इस थ्योरम का, आपका क्या है, अगर ए इज ओपन दे रखा है तो इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है, ए, ये प्रूव करना है। तो लेट सबसे पहले हम क्या लेके चले, लेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए, देन ए इज ओपन, देन ए इज ओपन सिंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज ओपन, चूँकि पहला पार्ट में, थ्योरम के पहले पार्ट में हमने प्रूव किया कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज क्या होता है, ओपन होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या प्रूव किया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, कंटेंट इन ए, दूसरा पार्ट ये प्रूव किया था, कंटेंट इन क्या करता है, ए करता है। तो देन अब लेके चलते हैं हम कि लेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए, देन ए इज ओपन सिंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए क्या है, इज ओपन, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, चूँकि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है, ए के, तो देन ए इज ओपन सिंस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज ओपन, तो ये क्या हो गया, इसका पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। इसके बाद इसका क्या करना है, कन्वर्सली पार्ट प्रूव करना है, कन्वर्सली इम्प्लाइड एट जो पार्ट है, इम्प्लाइड वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद इज इम्प्लाइड वाला पार्ट हमें प्रूव करना है, कन्वर्सली बोलते हैं जिसको, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सली पार्ट, ये तो इम्प्लाइड वाला पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद हम इज इम्प्लाइड वाला पार्ट शुरू करेंगे, तो कन्वर्सली पार्ट प्रूव करना है, लेट ए वी ओपन, देन हम प्रूव करेंगे, अगर देन हम ए को हम क्या लेके चल रहे हैं, ओपन लेके चल रहे हैं, देन हम प्रूव करेंगे कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो लेट ए बी ओपन, देन स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ ए, तो इम्प्लाई डेट ए इज एन वीडियो ऑफ एक्स, ए इज एन वीडियो ऑफ एक्स, तो इम्प्लाई डेट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए,
थस स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चले हम, ए लेके चले। इम्प्लाइड एट हमें क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ए सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए प्राप्त हुआ। चूंकि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या लेके चले थे, ए लेके चले थे, और हमें क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल एक्स एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ए सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन हमने सेकंड पार्ट जो इस थ्योरम का प्रूफ किया था वो क्या है, क्लोज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए, ये प्रूफ किया था। तो व्हाट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंटेंट करता है किसमें, इन ए में। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, इसको हमने नाम दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या कर दें, कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए। तो कन्वर्सली पार्ट भी क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आपकी जो थ्योरम है वो क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। तो ए पहले तो हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर ए लेके चले तो ए इज ओपन प्रूफ किया। इसके बाद हम ए इज ओपन लेके चले तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो इस जो थ्योरम है इसके तीनों पार्ट क्या कर दिया आपने, प्रूफ कर दिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने सबसे पहले आपको क्लोजर सेट के बारे में पढ़ाया। तो क्लोजर सेट से रिलेटेड दो थ्योरम के बारे में पढ़ाया। पहली थ्योरम है उसके जो 6 पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद सेकंड थ्योरम के बारे में पढ़ाया, उसमें 3 स्टेटमेंट थे, वो आपस में क्या थे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट थे, वो मैंने आपको सॉल्व कराए। इसके बाद मैंने आपको इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ाया। आज का जो नया टॉपिक था वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ाया। इंटीरियर सेट के बारे में पढ़ाया। उसके बाद इसको कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में पढ़ाया। इसके बाद इस पर रिलेटेड 2 थ्योरम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो उसमें आपको ध्यान रखें, इंटीरियर पॉइंट में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट 2 बातें बताई है वो ये है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए, और एक है अगर ए इज ओपन है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड, जिनको आप ध्यान रखें। तो भी मैंने इसके रिलेटेड दोनों थ्योरम पढ़ाई, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको जब भी टाइम मिले आप इनको पढ़ें और बड़े ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, जिससे इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरम है आपकी जो कि बुक के अंदर, उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं हो। ओके।